और ये रक्षा सूत्र ये भी ले लो। क्योंकि कुदरत बौखलाई हुई है, कुछ भी कर सकती है। जो बताया जाए उसका पालन, तब ये धागा भी काम करे। वैसे तो धागा है, वैसे तो धागा ही है, लेकिन ये धागा नहीं है। इसलिए 12 वर्ष के बाद मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और ये रक्षा सूत्र ये भी ले लो। क्योंकि कुदरत बौखलाई हुई है, कुछ भी कर सकती है। ये रक्षा सूत्र होगा तब आपकी रक्षा रहेगी, हिफाजत रहेगी। जो बताया जाए उसका पालन, तब ये धागा भी काम करे। वैसे तो धागा है, लेकिन ये वचनों के अनुसार अगर बांधा गया, वचनों की पूर्ति का संकल्प लेके बांधोगे तो काम करेगा। वैसे तो धागा ही है, लेकिन ये धागा नहीं है, ये आदेश पालन की निशानी है। ये सब चीज़ समझ लो आप। जो आपको किसी ने बताया नहीं है वो जानकारी आपको दी जाए। और ये मालूम है किसी को राज नहीं, करते हैं लेकिन मालूम नहीं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अब ऋषि मुनि महात्मा योगी तो कोई है नहीं। इन भोगियों से तुम उम्मीद रखते कुछ बता देंगे, कुछ दे देंगे, उनके पास ये सब कहाँ है। इसलिए ये सब ले जाओ, संभाल के रखो। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, परमार्थ बेचा नहीं जाता, धर्मार्थ बेचा नहीं जाता है, स्वार्थ बेचा जाता। लेकिन स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। यहाँ कोई किसी तरह की एक भीख नहीं मांगी जाती, कोई ऐली थैली झोली यहाँ नहीं फैलाई जाती। और कहीं चले जाओ सब झोलियों का अंबार, जितने लोग आते हैं उतनी झोलियाँ फैला देते कि कुछ न कुछ तो बेचारा देगा ही। तो आप समझ जाओ ये मांगने वाला कौन होता, भिखारी, और देने वाला होता दाता। इससे तो तुम ही अच्छे जो दे रहे हो भिखारियों को, और तुम कहते हो ये कुछ तुम्हें देंगे। क्या भिखारी कुछ दे सकता है? उसके बाद होता तो तुम्हें से क्यों मांगता? वो तो साफ जाहिर आपके पास, लेकिन नहीं आपकी समझ में आ रहा है। तो जब समझ में ना आएगा, इसका मतलब तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है, काल के शिकंजे में, काल के कर्मों के विधान में फंसे हो। तो दयाल की बात आपकी समझ में नहीं आ रही। जय गुरुदेव। देखो सबके सब तो कभी नहीं समझे, नहीं तो काल का साम्राज्य नहीं खत्म हो जाए। इसीलिए उसने पहले वादा बचा करा लिया कि आप 3 काम नहीं करोगे। जबरदस्ती जीवों को नहीं जगाओगे। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम सारे जीवों को ले जा सकते हो, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हमारा भी राज चलने दो। आप, मैं भी तपस्या करके लाया हूँ। तो कहा आप जबरदस्ती नहीं करो। जो जिस योनि में आएगा उसमें आप घृणा नहीं पैदा करो। ये और पिछले कर्मों की आप माफी इतनी नहीं करोगे कि वो बिल्कुल हमको बोली जाए। हाँ, जो तुम्हारी शरण में आ रहा है बिल्कुल निस्वार्थ आत्मसमर्पित भाव से आप उसका कर सकते हो। हम कोई इसमें दखलंदाजी नहीं करें। लेकिन सांसारिकता से आ रहा, भौतिकता से आ रहा, तो आप कोई ऐसा काम मत करना कि हमारा राज्य खत्म कर दें आप। तो ये 3 वादे काल ने करा लिए हैं। नहीं तो दयाल सर्वशक्तिमान है, वो सदैव अपने जीवों को ले जाकर किसी मंडल में ठहराकर उसके अनंत जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी करा देगा। काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं। अब आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप अखेड़े में पड़े हो, अभी इधर उधर भटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर। अरे इधर उधर नहीं, उधर उधर चलो। इधर उधर में तो भटक है, इधर उधर में फंसाव है, लेकिन उधर में तुम्हारा उद्धार है। अपने उद्धार की बात क्यों नहीं समझते हो? जय गुरुदेव। अब अपनी अपनी फरियाद, दया की भीख सदगुरु के चरणों में आत्मसमर्पित भाव से करें आप। वो सबकी सुनते हैं, वो बहरे नहीं है। उनके अनंतो कान, अनंतो आँख, समनी वो अनामी महाप्रभु है। उसके यहाँ सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। सारी सृष्टि का नियंता अभियंता है वो, ऐसा नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिए।
मैं तो अभी इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं। जो बताया गया वही तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उसी में तुम इधर उधर भटक रहे हो। तो फिर ये सब राज खोला किसके सामने जाए? जो उसका ग्राहक हो, जो इच्छुक हो, जिसमें इच्छा है अपने घर जाने की, उसके सामने ये राज खोला जाता है, दुनियावी सांसारिकों के सामने नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा गया। इसी का ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहियो, और मूर्ख हो तो मौन हो जाइयो। फिर आपको नहीं कहना, नहीं वचनों का अपमान होगा। अगर वचनों का अपमान होगा, आप भी दोषी ठहराएंगे कि जब लोग जानने वाले, लेने वाले नहीं थे, सुनने वाले, मानने वाले नहीं थे, कदर करने वाले नहीं थे, तो आपने दया क्यों की? इसलिए 12 वर्ष के बाद मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा, आश्रम पर रहूंगा। जो प्रेमी आएंगे उनको संकेत करूंगा, मैं भी भजन करूं, आप भी भजन करो। मैं भी 12 वर्ष कुछ नहीं कर पाया, आपके लिए दौड़ता रहा, रात दिन कुछ नहीं कर पाया। न भोजन समय से, न सोना समय से, लिहाजा शरीर एकदम खत्म हो गया। अब इसमें कुछ रहा नहीं, बहुत इससे नाजायज काम लिया गया आपके लिए, और आपने समझा नहीं। वही बात हो गया कि मतलब तुम्हारा खिलौना हो गया और चिड़ियों का मरना हो गया। क्या मतलब निकला? तो इसलिए अब विराम देना ही अच्छा है।